ये मैंने उसको जाट वाले को समझा दिया कि जिस दिन मैं कार्रवाई में लग जाऊंगी ना जी उस दिन आप नहीं डट पाओगे मेरे सामने। इस विषय में मेरी पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामविलास जी और ओम प्रकाश जी से भी कई बार बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि आप जो भी गेहूं वितरित कर रहे हो उस पे थोड़ा और ध्यान करो, इलाका अपना है, आपको जो काम दिया गया है ना आप वो शांति प्रिय ढंग से निपटा लो। जी जब मैं कार्रवाई में लग जाऊंगी ना तुम एक भी नहीं ठहर पाओगे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज हमने आपको एक खबर दिखाई जिस खबर के अंदर आपने देखा होगा कि जाट गांव के अंदर जो राशन का डिपो है, राशन की सरकारी दुकान है, उसके अंदर किस प्रकार से गेहूं खराब पाया गया और वहां के डिपो होल्डर ने बताया कि किस प्रकार से वेयर हाउस मैनेजर जो है वो यहाँ पर आई थी और क्या किस तरह का वहाँ पर उनका जो बातचीत वार्तालाप जो रही। बाकी इन्हीं बातों को कहीं ना कहीं कवर अप करने के लिए इसी कड़ी में हम आपसे आज मिलवाने जा रहे हैं यहाँ पर जो महेंद्रगढ़ वेयर हाउस की जो मैनेजर हैं उनसे। एक बार इनसे मिलते हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। जी मैम, आपका नाम बताएं हमारे दर्शकों को। मैं आनंद यादव, मैनेजर वेयर हाउसिंग महेंद्रगढ़ से बात कर रही हूँ। जी मैम, आज हम जाट गांव में गए, वहाँ पर ख़राब गेहूँ पाया गया। हाँ, जाट गांव में मैंने विजिट की है। वहाँ लगभग 15 या 20 कट्टे थे जिनमें थोड़ी दिक्कत थी। इसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि हरियाणा सरकार द्वारा ओपन में स्टॉक लगाया जाता है। ओपन का स्टॉक कई बार ख़राब हो जाता है, स्वाभाविक है, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट। लेकिन फिर भी यदि डेस्टिनेशन पे इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। मैं जाट गाँव और बसी गाँव दोनों जगह गई हूँ। उनको मैंने कहा यदि 20 कट्टे आपके ऐसे हैं जिनको आप नहीं बांट सकते तो उनका उठान मैं यहाँ से करवा दूँगी। उन्होंने कहा कि जी 25 तो आ चुके हैं और बाकी कुछ खुलेंगे तब पता चलेगा। नहीं, बाकी मैंने देखा है। बाकी स्टॉक में कोई समस्या थी नहीं इस टाइप की। अच्छा। उन्होंने ये भी बताया कि जो नज़दीकी दूसरे गांव हैं उन्हें 1-2 गांवों के नाम भी मेंशन किए, जैसे नांगल हरनाथ का किया, बसई का किया, तो वहाँ पर भी इस तरह की समस्या है? नहीं, बाकी तो मेरे पास तो ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया। अच्छा। अगर बात करें हम वहाँ की, जब आप वहाँ पर गए तो उन्होंने छोटा सा आरोप भी लगाया अपने आप में, छोटा कहें बड़ा कहें, बोले कि जी उनका बर्ताव ठीक नहीं था। वो बोले कि जब हम वहाँ गए तो भी उन्होंने गेट आउट बोला और यहाँ पर भी कुछ कहा उन्होंने। ऐसा है, जैसे मेरे पास जब भी इनका फ़ोन आता है तो ये अपना इंट्रोडक्शन इस टाइप से करते हैं कि जी मैं राजनीति से इसका अध्यक्ष बोल रहा हूँ, कभी भाजपा का अध्यक्ष बोल रहा हूँ, कभी इनेलो का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। तो मैंने इनको यही समझाया यदि आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे अपनी शिकायत बताओ, उसका समाधान करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। इस तरह की बातों से ना मैं डरती हूँ और ना मैं डरूंगी। हाँ, उन्होंने मैं अपनी ड्यूटी 18 घंटे कर रही हूँ अलर्ट होके, इसलिए इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं है। जी, उन्होंने ये कहा कि आप डिपो वालों को सीधा करना जानते हैं, कुछ इस तरह का भी बोला। हाँ, मैंने उनको कहा है कि तुम्हारी स्टडी मैं पिछले 6 महीने से कर रही हूँ, आपको जो काम दिया गया है ना आप वो शांति प्रिय ढंग से निपटा लो। जी, जब मैं कार्रवाई में लग जाऊंगी ना तुम एक भी नहीं ठहर पाओगे। ये बात मैंने उनको कही है। चलिए, वो आपकी जो कार्रवाई का जो तरीका है। बाकी उन्होंने कहा कि जैसे आप वहाँ पर गए 50 आदमियों के बीच में, आपने उनको कुछ कहा इस तरह से, और राशन सच में ही ख़राब है बेहद। अगर हम इस पर्सनल मैटर को एक बार छोड़ भी दें तो जो राशन है, हमने स्वयं ने भी चेक किया कि वो बेहद ख़राब है। अगर वही राशन दिया जाता है बीपीएल परिवारों को तो सरकार तो करना चाहती है पोषण, लेकिन हो रहा है फिर कुपोषण। नहीं, हरियाणा सरकार जो कर रही है हम उनके आदेशों पे पालना कर रहे हैं। और इस विषय में मेरी पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामविलास जी और ओम प्रकाश जी से भी कई बार बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि आप जो भी गेहूँ वितरित कर रहे हो उस पर थोड़ा और ध्यान करो, इलाका अपना है। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि जो गेहूं खराब है उसको यहीं सुधार करके फिर भेजा जाए। लेकिन जब 1.5 लाख कट्टों का उठान होता है तो उसमें कई बार इस तरह की समस्या आ जाती है। उसके लिए भी मैंने अलग से गाड़ी लगवा दी है। यदि इस तरह की समस्या है तो उनका उठान करवा दिया जाएगा। जी, अच्छा, इस तरह की जो शिकायतें जैसे आज इधर से हमें भी मिली और आपके पास भी, जैसे आप भी वहाँ पर खुद जा चुके हैं, अच्छी बात है, आप एक्टिव कैंडिडेट है तभी आप वहाँ तक पहुँच भी गए। बाकी विशेष बात यह कि इस तरह की और भी शिकायतें आपको अपने क्षेत्र से कितनी मिलती हैं? नहीं, अभी तो इन 2-4 डिपो से ही आई है। बाकी मेरी कोशिश ये है कि यहाँ से परखिल लग के और तब मैंने स्टॉक का उठान किया गया है। अच्छा। और स्टॉक का उठान जैसे फूड सप्लाई द्वारा किया जा रहा है, उनका भी एक कैंडिडेट मैंने परखी पे लगवा रखा था यहाँ कि कोई भी कट्टा खराब नहीं जाए। लेकिन फिर भी 10, 15, 20 कट्टे किसी डिपो पे आ जाते हैं तो उनको मेरे द्वारा वापस उठान किया जा रहा है। अच्छा, तो ये जैसे राशन वाले जो डिपो वाले जो डिपो होल्डर है जो यहाँ से राशन लेकर जाते हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो अपनी चेकिंग करें, किस प्रकार से वो आगे जो है इसका संचालन करें? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जब स्टॉक उतर रहा है गाड़ी से उसी टाइम परखी लगा लें, उसी टाइम गाड़ी में कट्टा छोड़ दें।
ताकि इस तरह की समस्या क्रिएट ना हो। जो कट्टा है वो खोल के यहाँ नहीं देखा जाता एक होगा ना? बात मैं मेन ये कहना चाह रही हूँ जी कि जो स्टॉक मंडी में आता है जी इन्हीं गाँव का, इन्हीं किसानों का, जब मंडी में चेकिंग की जाती है इनको तब भी ऑब्जेक्शन होता है कि डेयरियाँ फैल ना हो, मॉइस्चर चेक नहीं हो, और यही गेहूँ जब इनके पास बटने के लिए जाता है तो डेस्टिनेशन पॉइंट पे ये फिर दिक्कत करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर उनकी भी कुछ न कुछ इस तरह की मनसा रहती है कि यहाँ चेकिंग ना हो। हाँ, मनसा ये है कि अप्रैल में अब गेहूं की खरीद होंगी तो मैं उस दिन आपको जरूर कॉल करूंगी और आपको बुलाऊंगी, और ये किस तरह का ऑब्जेक्शन उठाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। जी ज़रूर। बाकी जैसे बात करें जाट गांव के डिपो होल्डर की, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो 1997 से 1997 से और यहाँ पर डिपो होल्डर हूँ, पीछे का इतिहास आप निकाल लो, मेरे पास कोई, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। आप कार्रवाई की बात कर रहे थे। हाँ नहीं, मैंने उसको जाट वाले को समझा दिया कि जिस दिन मैं कार्रवाई में लग जाऊंगी ना जी उस दिन आप नहीं डट पाओगे मेरे सामने। जी जो काम मिला है उसको शांतिप्रिय ढंग से निपटा लो। जी, ये तो बातें रही सरकार और डिपो होल्डर्स की, लेकिन बात करें हमारी आम जनता जो बीपीएल जो खास तौर पर ये राशन लेते हैं, उनके लिए क्या निर्देश देंगे कि वो किस प्रकार से डिपो पर जब राशन लेने आए तो क्या चीज़ें चेक करें? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भी थोड़ी शांति बना के रखें, और इस तरह की कोई समस्या है तो मुझे बताएं, फूड सप्लाई में जो श्री ध्यान सिंह जी इंस्पेक्टर हैं उनको बताएं ताकि उस समस्या का हम समाधान करें। जी सही बात है। अच्छा, इस तरह के समाधान के लिए जैसे आपको बताएं तो गाँवों में राशन बढ़ता है, अलग अलग कॉलोनी, अलग अलग शहर के अंदर अलग अलग जैसे कॉलोनियों में बढ़ता है, हर गांव में अलग से एक डिपो है, राशन के डिपो बहुत सारे हैं, तो उनके लिए क्या यहाँ पर कोई ऐसा कोई कंप्लेन नंबर या कुछ ऐसा सूचना देने के लिए कोई नंबर वगैरह बना रखा है? हाँ नहीं, वो एक्चुअल में जो डिपो वगैरह है वो फूड सप्लाई के अंडर आते हैं, तो उसके लिए आप फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में डीएफएससी साहब को या जो इंस्पेक्टर है जिस डिपो का उसको आप सूचित करवा सकते हो उनसे। जी अच्छा, जैसे विशेष जो हमारी आम पब्लिक है बीपीएल में खास तौर पर जिनको राशन खास तौर पर दिया जाता है, वो लोग उनको अभी उनका सतर उठाने के लिए ही कहीं ना कहीं सरकार उनकी सहायता कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर है वो भी डाउन ही है, तो वो लोग सीधे मतलब किसको शिकायत करें? जैसे मान लीजिए अफसर तक पहुंचने में तो आप समझ सकते हैं कि उनको वो तो जो डिपो जिस इंस्पेक्टर के अंडर है वो अपनी शिकायत उनको नोट करवाएं सबसे पहले। अच्छा, ये कहाँ बैठते हैं? मैं सिर्फ मुझे पता है मान लो, लेकिन मैं दर्शकों को बताने के लिए चाहता हूँ। ठीक है, वो कहाँ बैठते हैं? वो तो महेंद्रगढ़ ही बैठते हैं, जो महेंद्रगढ़ के डिपो है, महेंद्रगढ़ फूड सप्लाई में, या फिर मतलब जैसे आपसे भी यहाँ पर मिल सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं वेयर हाउस के अंदर। हाँ, मेरे को सूचित कर सकते हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आप कहना चाहें हमारे दर्शकों को? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो भी राशन वितरित हो रहा है उसमें शांतिप्रिय ढंग से डिपो होल्डर काम करे और जो शांतिप्रिय ढंग से जनता उसमें सहयोग करे, और यदि इस टाइप की कोई समस्या है तो वो हम तक पहुँचाएं ताकि हम उसका समाधान करें, ना कि अशांति फैलाएं। जी, तो चलिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना समय देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।